ये पूरा मामला क्या था, जिस मामले में राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई गई है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, वो मामला पूरा था क्या? देखिए, पूरा मामला बता दूं उसके पहले सबसे जी, बड़ा जी। अपडेट बता देता हूं कि 2 साल की सजा हुई। उसके बाद राहुल गांधी की ओर से जमानत याचिका रखी गई और जी। अदालत ने जो सजा सुनाई थी उसके ऊपर 30 दिन के लिए रोक लगाई है। राहुल गांधी के वकीलों का दावा है, यानी कि 30 दिन तक राहुल गांधी को उससे, और उसके बाद उसके ऊपर और फैसला आएगा। अब बात कर लेता हूँ मामला का। तो 2019 के जब चुनाव थे तब कर्नाटक में राहुल गांधी ने ये बोला था कि सभी मोदी चोर क्यों होते हैं, यानी कि वो उसी बात को लेकर पूर्णेश मोदी जो इसी मोदी समाज से आते हैं, उन्होंने खुद एडवोकेट भी है, बीजेपी के शहर अध्यक्ष भी रह चुके हैं और उस वक्त विधायक भी थे और राज्य सरकार के पूर्व मंत्री भी है। उन्होंने सूरत की जिला अदालत में याचिका दर्ज की थी कि राहुल गांधी के इस बयान से पूरी जो कम्युनिटी है उसको बदनाम किया गया है, तो अपमानित किया गया है। यही मामला चल रहा था। पहले 2 बार राहुल पेश हुए थे और राहुल की ओर से कहा गया था कि मैंने बयान जरूर दिया था, लेकिन मेरा बयान कोई कम्युनिटी को टारगेट करके नहीं था। आज तीसरी बार राहुल पेश हुए और क्योंकि आज सुनवाई पहले पूरी हो चुकी थी, जैसे ही अदालत शुरू हुई, जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट है एच वर्मा, उन्होंने सीधा राहुल गांधी को बताया कि आप इस मामले में गिल्टी है, आप कहना क्या चाहते हैं। तो राहुल गांधी की ओर से फिर वही बात रखी गई कि देखिए, मैं किसी कम्युनिटी को बदनाम करना नहीं चाहता था, मैं सिर्फ भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठा रहा था। उसके सामने राहुल गांधी के खिलाफ जो याचिका दर्ज की थी पूर्णेश मोदी, उनके वकीलों की ओर से ये कहा गया कि जो राहुल गांधी वो गृह के सदस्य है जहां कानून बनता है, जहां पर कानून को समझने वाले लोग बैठते हैं, कानून को जानते हुए भी इस प्रकार का बयान दिया था, तो उनको ये जो धारा है आईपीसी 500 उसके तहत जो मैक्सिमम सजा मिलती है वो देनी चाहिए और उसके आधार पर 2 साल की सजा दी गई। 2 साल की सजा सुनाने के बाद क्योंकि 2 साल की सजा में वहीं से जमानत मिल सकती है, तो वहीं से उन्हें 10,000 के बॉन्ड पर फिलहाल जमानत मिली है और उनके वकीलों का दावा है, हालांकि उसकी सीधे तौर पे पुष्टि नहीं हुई, लेकिन उनके वकीलों का दावा है कि ये जो सजा है वो 30 दिन तक होल्ड की गई। जी, यहाँ पे कम्युनिटी की बात बहुत इंपॉर्टेंट बात रही। तो अगर गुजरात में मोदी कम्युनिटी के बारे में हम बात करें, तो कितनी प्रभावशाली है ये कम्युनिटी? देखिए, जनसंख्या के हिसाब से तो ज्यादा बड़ी कम्युनिटी नहीं है। खुद नरेंद्र मोदी मोदी कम्युनिटी से आते हैं। बेसिकली जो मोदी कम्युनिटी है वो मोड वणिक कम्युनिटी बोले जाते हैं। मोड वणिक जो है उन्हें मोदी बोला जाता है। सूरत में कुछ मोड वणिक है, वडनगर में मोड वणिक है। बड़ी मतलब संख्या के हिसाब से बड़ी कम्युनिटी नहीं है, लेकिन खुद प्रधानमंत्री उसी कम्युनिटी से आते हैं। ये जो विधायक है वो भी उसी कम्युनिटी से है और स्वाभाविक तौर पर सूरत में ज्यादा कम्युनिटी है और ये सूरत के विधायक थे जो मामला दर्ज करवा रहे थे। वो यही वजह है कि ये मामला सूरत में दर्ज हुआ। ये जो मामले राजनीति से जुड़ा हुआ सवाल है, ये जो मामले राहुल गांधी के अपोजिशन में कुछ दिनों से सामने आ रहे हैं, तो पॉलिटिकली इम्पैक्ट के बारे में सोचा जाए तो कुछ बड़ा इम्पैक्ट हम देख सकेंगे आने वाले कुछ दिनों में। संसद में हंगामा चल रहा है, यहाँ पे महाराष्ट्र में भी आज आंदोलन हुआ जब सेशन चल रहा है महाराष्ट्र विधानसभा का। तो राहुल गांधी के अपोजिशन में ये सारे मुद्दे पॉलिटिकली भी उभर के आ सकते हैं क्या? देखिए, बिल्कुल आ सकता है, अदालत का फैसला है, लेकिन आपने देखा होगा कि जैसे ही सूरत की अदालत का फैसला आया, नवसारी के सांसद गुजरात बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल का बयान आया कि राहुल गांधी हर किसी को अपमानित करने के आदी है। उन्होंने ये भी कहा कि विदेश में जाकर देश को बदनाम करते हैं, देश को अपमान करते हैं, यानी कि बीजेपी की अदालत का यह फैसला है। कोई आरोप जो भी अब तक आरोप थे, लेकिन अब अदालत ने फैसला दिया है, तो स्वाभाविक तौर पे ही बीजेपी को एक बड़ा हथियार मिल गया है इसी बहाने हर बार। क्योंकि जिस प्रकार से अब तक विदेश की बात होती थी, अब पार्लियामेंट में जब भी बात निकलेगी तो स्वाभाविक तौर पे ही रूलिंग पार्टी जो बीजेपी है या तो उनके समर्थक जो सांसद है राहुल कम्युनिटी को भी बदनाम करते हैं, उस मामले को आगे बढ़ाते रहेंगे।